हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी संडे आप सबको। मेरा नाम है अजय परमार और आप देख रहे हैं चैनल जिसमें पाइथन वीबीए और एक्सेल, पावर बीआई, डैक्स, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम, पावर क्वेरी, एम कोड, एक्सेस, एक्सेस वीबीए के तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं और आप अपनी इस नॉलेज को यहाँ से गेन करके अपने ऑफिस के जित जो भी आप काम करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मेरा प्रॉमिस है। कोई भी आप वीडियो पिक कर लीजिए, एक से एक वीडियो जो है वो आपको बढ़िया मिलेगा, कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो आज हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली, ये एक क्वेश्चन है जो किसी ने मुझे पूछा था ईमेल पे। और क्वेश्चन ये है कि वो एक पाइथन में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और पाइथन में प्रोग्राम बनाते हुए उन्हें ये देखना है कि फ़ोल्डर के अंदर उनकी कुछ एक्सेल फाइल्स हैं। काफ़ी कुछ है फ़ोल्डर्स में, मैंने फ़ोल्डर्स भी क्रिएट किए हुए हैं, ये पहले से बने हुए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी शीट्स हैं, वो शीट का नाम आए और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि हर शीट में जो टोटल डेटा है एक्सेल में कितनी नंबर ऑफ रोज़ जो हैं, वो इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए। राइट। अ, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में एक बार किया था। आई थिंक उस टाइम हम लोग क्या करते थे कि ये मतलब मैं आपको मुझे नहीं पता ये क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए। नरेंद्र जी का ये एक्चुअली ईमेल आया था। उन्हें जैसे इसमें ईमेल है, इसमें नंबर ऑफ रोज है एक्चुअली 12 और ये शीट है एशिया और ये वर्कबुक है 1.xlsx, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए। मैंने ये दोस्तों एक बार किया था, बहुत साल हो गए। तो उस टाइम हम क्या करते थे कि डेटा एक जगह हमें एसक्यूएल सर्वर में लेके जाना होता था। तो लेकिन कई बार क्या होता था, सर्वर पे जो टेक्स्ट फाइल्स बनती थी, जो हम बाद में एक्सेल में लेके आते थे, उनमें कई बार डेटा जो है वो फिक्स नहीं होता था। हमें एक फिक्स नंबर ऑफ रोज का डेटा चाहिए होता था। तो हमेशा हम वीबीए के थ्रू उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो पाइथन को कोई जानता भी नहीं था। मैं तो 2006 या 7 की बात कर रहा हूँ। तो हमने उस टाइम वीबीए से एक कोड बनाया था जिसमें हम देख लेते थे कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं कितनी शीट्स में, और अगर वो नंबर ऑफ रोज जितने होने चाहिए हैं तो हम अपना क्वेरी लगा लेते थे, अदरवाइज पहले हम उसको ठीक करते थे। एनीवेज, सो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे अपना पुराने दिन याद आ गए। हाँ। तो नरेंद्र जी, और बाकी मेरे जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जो भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, देखिए ये हमें हर फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो मैं आपको हम एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे, पाइथन का कोड भी देखते हैं और उसके बाद पाइथन के बाद वीबीए से भी इसको करके देखेंगे, ठीक है। तो वीबीए के थ्रू एक्सेल ऑटोमेशन और पाइथन के थ्रू एक्सेल ऑटोमेशन, ये वीडियो इसके बारे में है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा, राइट। हर फ़ोल्डर में आप देख सकते हैं कुछ हो सकता है किसी फ़ोल्डर में एक्सेल फाइल्स के साथ-साथ कुछ और भी फाइल्स हों। तो ये भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि फाइल सिर्फ़ एक्सेल की ही हमने उठानी है। और अब जैसे ये फ़ोल्डर बना हुआ है तो इस फ़ोल्डर में एक चैलेंज ये है कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ़ फ़ोल्डर्स आने चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो बाकी फाइल्स हैं उन्हें हमें इग्नोर करना होगा, बिकॉज़ हम सिर्फ़ फ़ोल्डर्स के अंदर जाके ही वहाँ से एक्सेल फाइल्स पिक करेंगे। ओके। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए पाइचार्ट में चलता हूँ मैं, ठीक है। और ये कुछ कुछ सा हमने सामान यहाँ पे ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। मैं थोड़ा विंडो को रीसाइज करता हूँ। तो करना क्या है, प्लान बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बताता हूँ मैं इसमें कौन सी लाइब्रेरीज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये पाथ मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। ये डमी पाथ है, ये जो जिसके अंदर हमारी फाइल्स हैं। तो पहले तो आप ये पाथ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हमें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप वन क्या होना चाहिए, स्टेप वन ये होना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू लूप थ्रू look through all the folders, right, all the folders या सब फोल्डर्स जो भी आपको कहना है, इनसाइड द गिवन लोकेशन और इनसाइड द गिवन पाथ, जो कि इस केस में होगा ये वाला पाथ। तो यानी कि इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, टीम और टेस्टिंग होगा। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होगी, इट शुड नॉट पिक एनी अदर फाइल, राइट, ओनली फोल्डर्स। ओके, ओनली फोल्डर्स। तो ये हमारा स्टेप वन है। ओके, उसके बाद मैं इसको कमेंट करता हूँ। ऑलराइट, सो स्टेप टू में क्या करेंगे। स्टेप टू में अगर सपोज हमने फोल्डर पिक कर लिया, तो फोल्डर पिक करने के बाद हमें फोल्डर के अंदर जाना होगा और अगेन एक और लूप लगाना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या हम लूप के अंदर लूप लगाने का कुछ सोच रहे हैं अब मेरे हिसाब से।
हम यही करेंगे स्टेप 2 में कि once we identifies the folders, we start looping those subfolders. Okay, again. Alright. Okay, और इसमें भी जैसे हमने बात किया कि this time we will pick the Excel files and no folder and no other file format. ये गजब की चीज़ है क्योंकि इस बार सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले फ़ोल्डर के अंदर जाके फ़ोल्डर्स ही उठाने हैं और फिर जब फ़ोल्डर्स के अंदर घुसेंगे वन बाय वन तो सिर्फ एक्सेल फाइल्स उठानी है। राइट? ओके, अब ये तो मुझे लगता है कि हम इजीली कर लेंगे, लेकिन तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये होगा जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि जितनी एक्सेल हमारी फाइल्स हैं, स्टार्ट रीडिंग दोज, और आई शुड स्टार्ट रीडिंग या ओपनिंग, जो भी आप बोलना चाहें, स्टार्ट रीडिंग और ओपनिंग each Excel file and loop through each sheet, right, to see how many rows we have with sheet name and of course the workbook name. ठीक है? ऑलराइट, अब अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आप मतलब अब इसमें देखिए, अब हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें अगर 100 फोल्डर्स भी हो गए तो हम उनके साथ मैनेज कर लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें आप शायद कुछ पावर क्वेरी के थ्रू भी शायद ऐसा कमाल ना कर पाएँ, तो कई बार होता है कोडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेल, खैर पावर क्वेरी में मैंने सोचा ही नहीं, बट वैसे आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से हमारे 3 स्टेप्स हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं ना, क्योंकि सबसे पहले लाइफ में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, राइट? देर सवेर जब भी पता लग जाए, तो जब आपको पता लग गया, फिर चाहे आपकी उम्र 30 हो, 35 हो, आप उसमें लग जाओ। मेरे पास बड़े बार कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हम तो 40s में आ गए हैं और अभी क्या मैं प्रोग्रामिंग कर पाऊँगा? क्या क्या ये मुझसे पॉसिबल होगा? है ना? 30 प्लस में भी स्टूडेंट्स मुझे बड़ा कॉल करके कंसर्न दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, आज का टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया है मेरे ख्याल से। आप साइड बाय साइड, ज़रूरी नहीं है आप जॉब के लिए ये लर्निंग लें, आप साइड बाय साइड काम भी कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पढ़ा भी सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। डिजिटल हो गया है, अब तो पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड आपके जो है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप उनको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, इतना मत सोचिए, ठीक है? सोचने से कुछ मिलेगा नहीं एक्चुअली, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑलराइट, एनीवेज, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हाँ, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए, ठीक है? तो जो हमारे स्टेप्स हो गए हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं स्टेप 2 को नीचे ले जाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि भाई हमें फाइल्स लेनी है, ठीक है? हमें हमें इस फ़ोल्डर के अंदर लूप लगाना है, ठीक है? अब देखिए, ऐसा है कि इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, दिस ओएस लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी। ये आप इंपोर्ट कर लीजिए अपने पाइथन में, इजीली इंपोर्ट ओएस करके। उसके बाद एक लाइब्रेरी और है ग्लोबल, ये ग्लोबल लाइब्रेरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट आप ये 2 लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंपोर्ट कर लीजिए, आपको ये लाइन ही लिखनी है। अब मैं देखिए, मैंने पांडास भी इंपोर्ट किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर पांडा को हम यूज़ करेंगे, लेट्स सी। एक्चुअली मेरे लेक्चर्स चलते हैं तो उसमें ये पहले से मॉड्यूल मैंने कॉपी पेस्ट मारा था, और एक और मैंने ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर ली है। जब एक्सेल पे ऑटोमेशन होती है पाइथन से, आप जब करते हैं तो ये लाइब्रेरी हमें बहुत काम की होती है। इस लाइब्रेरी से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारी बेसिकली पांडास और ओपन पाई एक्सेल और ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्लोबल, ये 4 लाइब्रेरीज मैंने कर ली हैं। पांडास का मुझे अभी ध्यान नहीं है कि शायद हम इसको यूज़ करेंगे कि नहीं, लेकिन बाकी 3 लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, ठीक है? ठीक है? और वीबी के स्टूडेंट्स अगर आप मेरे हैं इस चैनल से, तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वीबीओ में आप जाके टूल्स रेफरेंस में जाके आप बाकी लाइब्रेरीज का सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास वहाँ पे है स्क्रिप्टिंग रन टाइम, वेल मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, अभी वीबीओ में भी हम जाके कोड बनाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये ओएस लाइब्रेरी है, तो देखिए मैं इसमें ये जो लाइब्रेरी है, इसमें देखिए एक फंक्शन है लिस्ट डायरेक्टरी। लिस्ट डायरेक्टरी ये क्या करता है, इसको आप पाथ दीजिए तो ये आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है? आपको पाइथन नहीं भी आता है तो कोई चक्कर नहीं है, आप चीज़ें देखो, आप चीज़ें देखो, पाइथन आप सीख सकते हो। ऐसा मतलब बाद में सीख लो, आप आइडिया तो लो किस तरह से चीज़ें चलती हैं, है ना?
हमेशा मेरा ऐसा तरीका है पढ़ने का कि मैं जब कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं उसका बिगनिंग पार्ट पहले नहीं देखता। थोड़ा सा पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया ये क्या है, उसके बाद मैं उसको रैंडमली इधर से उधर जैसे यूट्यूब पे या नेट पे उसके बारे में देखता हूँ ये कर क्या रही हैं चीज़ें, राइट? फिर मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। ये प्रक्रिया ही करने में मुझे कम से कम आई थिंक 7-8 दिन, 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर मेरे माइंड में एक इमेज छप जाता है कि अच्छा ये इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हाँ मैंने आगे कुछ ऐसा देखा है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर मैं एक्चुअल में जो है कोई चीज़ जो मैं सीखता हूँ तो मैं फिर उस पे लर्निंग स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं खूब सारा क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट अपने अंदर जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सीधा इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट करूँगा तो मुझे पता नहीं एंड रिजल्ट क्या है, राइट? जैसे अब सपोज आप एक्सेल लर्न कर रहे हैं, तो एक्सेल लर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जाइए और देखिए कि एक्सेल में क्या-क्या चीज़ें हैं और फिर उनको रैंडमली उठा के देखना शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है 7-8 दिन आप मेरे लिए 10 दिन 15 दिन भी हो सकते हैं, आप 2 दिन देख लिए, 3 दिन देख लिए, मैं उनके डैशबोर्ड्स भी देखना पसंद करता हूँ। फिर वो जब मैं चीज़ें देख लेता हूँ तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है और एक विज़न मिल जाता है कि इसमें मैंने ये सब होते हुए देखा है। ठीक है? तो उस तरीके से। तो इसलिए आप वीडियो से बने रहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मुझे नहीं आता, आप फिर भी चीज़ें तो देखो कैसे हो रही हैं, है ना? सो मैं इसको रन करता हूँ जी और आपके सामने ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मैं इसका विंडो थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, ये। तो ये देखिए, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये आउटपुट है देखिए। इसमें क्या है, अफ्रीका, एशिया, EMEA, ये एक्सेल फाइल्स भी आ गई, देखिए फ़ोल्डर भी आ गया, है ना? अब क्योंकि लिस्ट डायरेक्टरी जो आपका फंक्शन है, लिस्ट डायरेक्टरी क्या करता है कि भई ये ईमेल डेटा 2 बार आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वो आई थिंक फ़ाइल खुली हुई है। ये फ़ाइल मैं बंद कर देता हूँ, एक्चुअल में ये किसी प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे थे। एनीवेज़, तो देखिए इसमें हमारे पास फ़ोल्डर्स भी हैं, पावर बीआई के नाम से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट फ़ाइल भी है। अब ये सारा हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आ गया, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ़ फ़ोल्डर ही उठाने हैं। समझ आ गई आपको बात, राइट? तो देखिए अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, मैं ये प्रिंट तो आपको वैसे ही बता रहा था, लेकिन मैं इसको अब कन्वर्ट करने वाला हूँ लूप में, बिकॉज़ हमें लूप लगाना है। ठीक है? ताकि हम ये चेक कर सकें कि कौन-सा फ़ोल्डर है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसमें बोलूँगा कि फॉर लेट्स से फ़ोल्डर, ठीक है? मैं इसमें बेसिकली ये चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, लूप। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम फ़ोल्डर को एक बार दोबारा से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर रखता हूँ। ओके, सो लेट मी रन दिस नाउ, लेट्स सी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो ये देखिए प्रिंट हो गया, देख रहे हो आप? ठीक है। अब हमें चाहिए सिर्फ फोल्डर्स, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट हटा देते हैं। तो हम लोग इसमें जो हमारा ये ओएस लाइब्रेरी है, इसमें हमारे पास एक बहुत बढ़िया फंक्शन है जो चेक कर सकता है कि क्या ये फोल्डर है कि नहीं। इस डायरेक्टरी आप देख रहे होंगे, राइट? तो इस डायरेक्टरी में आप ये फोल्डर पाथ दीजिए और इफ लगाएंगे, राइट? ठीक है। अगर ये डायरेक्टरी है, कोलन लगा के अगर ये डायरेक्टरी है, तो वी लाइक टू गो एंड सी कि भाई उसका नाम क्या है, जो कि फ़ोल्डर से आपको मिल जाएगा, है ना? तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखिए मैं इस कोड को जब रन करूँगा तो अब हमारे पास वो बाकी एक्सेल फाइल्स वगैरह और जो भी है वो नहीं आना चाहिए, है ना? जो भी हमारे पास चीज़ें हैं। सो ओके, सो अच्छा अब देखिए, अब मैंने इस कोड को रन किया, मेरे पास आउटपुट ही नहीं आ रही है, ब्लैंक आ रहा है। क्या हो गया इसमें? वेल एक्चुअल में हुआ ये, जो मैंने अभी रियलाइज़ किया कि फ़ोल्डर तो फ़ाइल का नाम है सिर्फ़। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि अफ्रीका फ़ोल्डर है कि नहीं, आपको पाथ भी तो देना पड़ेगा। अफ्रीका कहाँ पड़ा हुआ है, राइट? तो वो पाथ मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। तो वो पाथ देने के लिए या तो आप एक अलग से वेरिएबल बना लीजिए, या फिर ये जो पाथ है मेरा, मैं इसको कोशिश करता हूँ इसमें कंकैटिनेट करने की, ठीक है? पाइथन में आप प्लस यूज़ कर सकते हैं, तो ये कंकैटिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली पाथ ये जो है, ये हो गया और फ़ोल्डर अपने हिसाब से 1 बाय 1 चेंज होता रहेगा। तो अब जैसे फर्स्ट टाइम जब वो आएगा तो \अफ्रीका वो यहाँ पे बन जाएगा, है ना? आप चाहें तो इसको प्रिंट करके ऊपर देख भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है इसको करने के बाद, क्योंकि पाथ अब उसका लग गया, तो वो कंप्लीट फ़ोल्डर को पाथ से कनेक्ट करके चेक करेगा या फ़ाइल को कि भैया वो चीज़ है कि नहीं। और ये देखिए हमारे पास फ़ोल्डर्स आ गए। देख रहे हो आप? आई होप आपको स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिकॉज़ आउटपुट मैं आपको जिस तरह से छोटी सी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखिए आपके पास ये फोल्डर्स ही आ रहे हैं, ये वही वाले फोल्डर्स हैं, फाइल्स चलेगी, राइट? तो हमारा पहला पड़ाव इसमें जो है, जिसमें हमने कहा था कि वी शुड बी एबल टू लुक थ्रू ऑल द फोल्डर्स इनसाइड द गिवन पाथ, वो तो हो गया, राइट? एंड इट शुड नॉट पिक एनी अदर फाइल, है ना? इट शुड नॉट पिक एनी अदर फाइल बट ओनली फोल्डर्स। तो कंग्रेचुलेशन जी,
पहली चीज तो होगी हमारी डन। अब ये प्रिंट मैं करवा रहा हूँ लेकिन ये बाद में हम सब हटा देंगे। अब देखिए अगला जो हमारा स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2, राइट। तो चलिए स्टेप नंबर 2 क्या था वो देखते हैं। स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 2। ओके, लेट मी जस्ट गो एंड कट दिस। ऊपर लिखता हूँ मैं अब ताकि आप रीड कर सकें, है ना। सो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ स्टेप 2। ठीक है जी, तो ये है हमारा स्टेप 2। ओके, और हम थोड़ी जगह बनाते हैं। यस, तो स्टेप 2 में ये है कि आप जब ये पता लग जाए, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द फोल्डर्स, जो कि अब हमें फोल्डर्स पता लग गए हैं, यहाँ पे सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, तो वी शुड स्टार्ट लूपिंग द अदर फोल्डर्स जो उनके अंदर होंगे। मतलब सॉरी, उनके अंदर नहीं, बट जो इस पूरे डमी पाथ के अंदर है वो हमने लूप कर लिया, लेकिन अब हम इनको लूप में लगाएंगे और इनके अंदर जाके एक्सेल फाइल्स को पिक करेंगे। करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले, अब सबसे पहला फोल्डर क्या आएगा, अफ्रीका, उसके बाद आएगा एशिया, फिर आएगा यूरोप, इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो फोल्डर होगा वो अफ्रीका होगा। फिलहाल के लिए मैं प्रिंट एफ एल ऐसे ही रखता हूँ। अब हम ये कहेंगे कि भाई अफ्रीका फोल्डर से जाने से अ, एशिया में जाने से पहले अफ्रीका से आप पहले अफ्रीका के अंदर घुसो और वहां जाके देखो कि हमारे कितने बंदे वहां बैठे हुए हैं एक्सेल वाले, उनको उठा लो। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, राइट। और अब मैं वर्ड यूज करूंगा सब फोल्डर। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से हम फाइल्स यूज कर लेते हैं, बिकॉज फॉर एक्सेल फाइल में वर्ड यूज कर लेता हूँ, एक्सेल फाइल्स। ठीक है, ताकि रीड करते हुए कोड और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, अब ढूंढोगे कहाँ। अगेन हम लोग लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जो है लिस्ट डायरेक्टरी। अब इसमें पाथ क्या जाएगा, एफ ओल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एशिया वाला है ना। लेकिन ये पाथ नहीं है, ये तो सिर्फ सब फोल्डर का नाम है। तो अपना जो ऊपर पी भाई है, जो हमने ऊपर पाथ वेरिएबल है, वो हम इसमें दोबारा कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, तो फिर पाथ तो सेम रहेगा, जो डमी है ये सी ड्राइव, डेस्कटॉप, जो भी है। और ये फोल्डर चेंज होता रहेगा बार बार जब लूप चलेगा, है ना। इस तरह से लूप चलते हैं। आप चाहो तो इनको अलग से किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, बट मैं इनको इस तरह से रख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब इसमें क्योंकि अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा एक्सेल फाइल्स फॉर एग्जांपल, राइट, तो क्या होगा कि आपके पास आइडियली क्या होना चाहिए, सारी फाइल्स आ जानी चाहिए, राइट। सारी फाइल्स आ जानी चाहिए, फिर चाहे वो एक्सेल फाइल हो या कोई और फाइल हो। लेट्स रन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, देखें जरा ये करता क्या है। लेट मी रन दिस। ओके, सो लेट्स गो हेयर एंड सी दैट। ये देखिए, डबल क्लिक करता हूँ मैं। देखिए अफ्रीका के अंदर ये हमारी 3 एक्सेल फाइल्स आ गई, लेकिन टेक्स्ट फाइल भी आ गई, तो ये हटाना है। फिर एशिया के अंदर देखिए हमारे ये फाइल्स आ गई। फिर उसके बाद यूरोप खाली है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद टीम है, टीम में 2 एक्सेल फाइल आ गई। उसके बाद क्या है, मेन मेन फोल्डर होगा टीम के अंदर, एक फोल्डर भी होगा आई थिंक, या हाँ ये देखिए, राइट। तो ठीक है, तो सारा तामझाम जो है वो हमें मिल गया है यहाँ से। पहली बात तो ये। अब आपको करना क्या है कि भाई जो एक्सेल एस एक्स है वो उठाना है, तो या तो आप फंक्शन लगा लें कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अगर इसके 5 कैरेक्टर्स निकाल लें, हम एक्सट्रैक्ट कर लें, तो एक्सेल एस एक्स है अगर तो पिक कर ले। बहुत तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो एक्चुअल में इसमें सोच रहा था करने की, वो ये सोच रहा था कि अ, हम लोग डायरेक्ट भी पाइथन में फिल्टर्स लगा सकते हैं सिंपली बाय राइटिंग द एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएसएक्स। ठीक है, तो वो बेसिकली हमें तैयार करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक पाथ 2 के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ पाथ प्लस फोल्डर। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद मेरा बेसिकली प्लान होगा बैक स्लैश, क्योंकि एक स्लैश और चाहिए, डॉट एक्सएलएसएक्स, ये चाहिए होगा मुझे। मतलब मैं इसको कंकैटिनेट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है,
और मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा पाथ 2, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको इसको हम बेसिकली रन करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या फंडा है। अच्छा, एक और चीज़ हम करेंगे इसमें कि ऊपर जो हमने लाइब्रेरी ग्लोबल यूज़ की है, ग्लोबल लाइब्रेरी और ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी में, ओएस लाइब्रेरी में ये डिफरेंस है कि ग्लोबल लाइब्रेरी भी फ़ोल्डर्स में ही हम काम करते हैं, लेकिन ग्लोबल लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप फाइल्स अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो उसका एक्सटेंशन देके। जैसे डॉट एक्सएलएस एक्स चाहिए तो आपने डॉट एक्सएलएस एक्स रख दिया। उसके पीछे स्टार लगाने का रीज़न ये है कि भाई फाइल का नाम तो आपको नहीं पता होगा, राइट? तो ये जो चीज़ है ये मैं इस ग्लोबल वाली लाइब्रेरी में यूज़ करूँगा, ठीक है? ये इसके लिए बना है। सो ग्लोबल लाइब्रेरी डॉट ग्लोबल लाइब्रेरी एंड पाथ 2, ठीक है। तो जब भी आपको किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है और आपको स्पेसिफ़िक फ़ाइल्स पिक करनी है किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे ये ग्लोबल लाइब्रेरी बड़ा यूज़ आता है, इसलिए पहले ही इसको इम्पोर्ट किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको रन करेंगे तो अगर हमारा ये कोड सही है, इसमें सही इसको पिक किया है, तो यही होगा कि भई हमें सिर्फ़ एक्सेल फ़ाइल्स दिखनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं, ये देखिए इसने रन तो कर दिया, तो लेट्स गो एंड सी दैट क्या फंडा है, ओके। तो ये देखिए, अफ्रीका के अंदर हमें सिर्फ एक्सेल फाइल्स मिल रही हैं, एशिया के अंदर हमें सिर्फ एक्सेल फाइल्स मिल रही हैं, और यूरोप में कुछ नहीं है। आपको जैसे मैंने अ, बताया था, यूरोप इज एम्प्टी, और टीम के अंदर हमें मिल रही हैं एक्सेल एक्सेलएस फाइल्स, ठीक है। और लास्ट फोल्डर है टेस्टिंग। टेस्टिंग में मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं। यस, टेस्टिंग भी एम्प्टी है, और टीम टीम नहीं, सॉरी, यूरोप भी एम्प्टी है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सही जा रहे हैं, राइट? देखा आपने? तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं आपको वही अब बताता हूँ कि लेट्स जस्ट, या देखिए, आप काम जो है वो ओएस लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, और आप ग्लोबल लाइब्रेरी से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखा आपने फाइल्स ही पिक कर रही है। लेकिन ओएस को प्रेफर किया जाता है जब आपको ऐसा कुछ खास नहीं करना है, आपको कुछ डेटा फ़िल्टर नहीं करना है। डेटा मतलब फाइल्स को फ़िल्टर नहीं करना, आपको हर चीज़ देखनी है, राइट? आपको फ़ोल्डर्स, फाइल्स जो भी है आपको देखनी है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने पहले ओएस यूज़ किया था, बिकॉज़ हमने सब फ़ोल्डर्स के अंदर जाना था। लेकिन जब हम फ़ोल्डर्स के अंदर चले गए तो हमारा अगला जो लेवल था वो सिर्फ़ एक्सेल के लिए था। तो जब एक्सेल के लिए लेवल होता है तो आप इस तरह से पाथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डॉट एक्सएलएस एक्स की जगह डॉट टीएक्सटी कर देंगे तो ये सिर्फ़ टीएक्सटी फाइल ही देगा। कहने का मतलब ये है। तो इसमें एक्सटेंशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सेल में हम राइट फंक्शन लगा लेते हैं, मैं आपको जैसे बता रहा था। सिंपल आप ऐसे कीजिए और आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो हमारा दूसरा पड़ाव भी यहाँ पूरा हुआ। थैंक यू सो मच अभी तक इस वीडियो से जुड़ने के लिए, और आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब जो अगला स्टेप है वो देखते हैं, बिकॉज़ वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें ही हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो हमें करनी है, जो हमें चाहिए एक्चुअली। अब देखिए, ये एक फ़ाइल है, ठीक है? अब इस फ़ाइल को सबसे पहले मुझे रीड करना होगा, राइट? तो रीड करना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ आपके सामने ये देखिए, ये जो हमारा, मैं थोड़ा-सा एंटर मारता हूँ, ऊपर चलते हैं, यस, ताकि आप रीड भी कर सकें। हाँ, तो देखिए, ये जो एक्सेल फाइल्स अब हम रन कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पूरे पाथ के साथ मिल रहा है, ठीक है? तो अगर ये पाथ के साथ मिल रहा है, तो हम लोग इसमें इस वर्कबुक को लोड कर सकते हैं, राइट? लोड करने से मतलब वी विल बी एबल टू रीड द डेटा। जब आप इसको एक बार लोड कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग हमें चाहिए होगा शीट्स, राइट? हमें हर शीट के अंदर जाना होगा। तो उसके लिए हम लोग इस फाइल के अंदर कितनी शीट्स हैं वो चेक कर लेंगे, राइट? और फिर शीट्स में लूप लगा देंगे, कलेक्शन लूप फॉर ईच शीट इन एक्सेल शीट्स, ये एक्सेल वीबीए की मुझे बहुत याद दिलाता है। मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए फ़ायदा होता है एक लैंग्वेज सीखने का दूसरी लैंग्वेज के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वर्कबुक है, ये पाथ है, ये जो एक्सेल फाइल, ये तो आपने देख लिया, राइट? तो या तो आप इसको ऐसा कुछ करें कि एक्सेल फाइल इक्वल्स टू कर दें और इसको यहाँ पे स्टोर कर लें, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है? माय एक्सेल फाइल, मैं इसका नाम दे देता हूँ, माय एक्सेल फाइल, ठीक है? ओके, अब लोड करना है तो वो बहुत ईजी है। हम लोग जो हमारा ऊपर
ओपन पाई एक्सेल मैंने इंपोर्ट किया है, आपने देखा होगा ऊपर मैं बता रहा था आपको, इसमें लोड वर्कबुक फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे और इसमें एक्सेल फाइल दे देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि ये फाइल जो है आपकी लोड हो जाएगी, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये फाइनली आपकी एक्सेल फाइल लोड हो जाएगी तो ये हमारे पास बेसिकली एक तरीके से ऑब्जेक्ट एक हम इसमें क्रिएट करेंगे विच इज़ वर्कबुक एक्टिव, लेट्स से, लेट मी सी दैट। अगर हम ऐसा कर सकें तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल को रेफर करेगा जब जब वो उसमें जाएगा, जंप करेगा, है ना। उसके बाद मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना हमारे पास एक मेथड है। वो मेथड ये है कि हम जो शीट हैं वो सारे के सारे शीट के नाम जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए गेट शीट नेम्स, समझ रहे हो बात को। ये गेट शीट नेम्स क्या करता है, ये सारी की सारी हमें वो शीट्स के जो नाम है वो दे देगा उस एक्सेल फाइल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर एक्सेल वीबी में करनी हो तो उसमें आप फॉर ईच वर्कशीट इन वर्कशीट्स का लूप लगा के आप कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही लूप्स कवर कर लेता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अब मैं एक और इसमें एक लूप लगाऊंगा। वी विल से फॉर लेट्स से शीट क्या नाम दे, मैं एस एच टी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। डब्ल्यू बी डॉट एक्टिव डॉट गेट शीट नेम्स, ठीक है। तो सारी शीट्स आ जाएंगी हमारे पास, लेट्स सी दैट। उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू प्रिंट दैट नेम, सो लेट्स से वी राइट शीट नेम कोलन, शीट का नाम वो आपको एस एच टी से मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उसमें कितनी रोज हैं, राइट, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज पता करनी है, तो नंबर ऑफ रोज आप ऐसे नहीं पता कर सकते, आपको स्पेसिफिक शीट बताना पड़ेगा कौन सी शीट है, राइट। मतलब कि जैसे मैं बोलता हूँ माई शीट या एक्टिव शीट फॉर एग्जांपल, एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आपका वर्कबुक है, जो वर्कबुक का नाम है डब्ल्यू बी डॉट एक्टिव, उसमें जो भी आपकी शीट है जो ये लूप के थ्रू चल रही है उस टाइम, इस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे। तो ये जो एक्टिव शीट है, ये देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोग एक्टिव शीट जैसे यूज़ करेंगे, इसमें मैक्स रो का एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमारा फंक्शन है, ये आपको रिटर्न कर देगा कि भाई कितनी आपकी टोटल इसमें रोज हैं। और आई थिंक ये कॉलम्स के लिए भी यूज़ होता है, हाँ ये कॉलम्स के लिए भी यूज़ होता है, ये देखिए, समझे आप। तो बेसिकली है क्या कि जब आप ये बोलते हैं ना गेट शीट नेम, आप चाहो तो इसको अलग से लूप चला लेना है, ये आपको शीट के नाम अलग से दे देगा, विच इज़ लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जल्दबाजी कोई नहीं है। लेट्स से आपकी शीट के नाम है ए और बी एंड सी फॉर एग्जांपल, तो ये लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है लिस्ट में जब लूप लगता है तो वन बाय वन सारे आइटरेट होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ ए जाएगा। तो ए जाएगा तो एक्टिव शीट बेसिकली हम डॉट मैक्स रो के थ्रू निकाल देंगे ए में कितनी रोज है, सिंपल सा पॉइंट है। फिर दोबारा लूप चलेगा बिकॉज ये तब तक जाएगा जब तक ए बी और सी पूरे हमारे लूप नहीं हो जाते, ठीक है। तो बार बार ये रेफरेंस जो है ये चेंज होता जाएगा बिकॉज लूप तो इसी तरह से चलता है, राइट। तो नंबर ऑफ रोज आपको पता लगी, और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारी बात हुई थी वर्कबुक के बारे में भी। सो यू कैन राइट एंड एक स्पेस दे देता हूँ, फाइल नेम इज़ या एक्सेल फाइल नेम इज़, तो यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम दे देंगे। अब फाइल का नाम जो है वो हम किस तरह से दे सकते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग ये एक्सेल फाइल्स चल रही हैं, राइट, तो माई एक्सेल फाइल दे देते हैं, राइट, माई एक्सेल फाइल फाइल देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये एक्शन में मेरे हिसाब से ये कोड हमारा बन गया है, राइट। अब हम इसको रन करते हैं और लेट्स सी हमारे पास इसमें कोई कोई इशू आता है तो वी विल सी, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड भगवान की दया से, वाहेगुरु की कृपा से मुझे लग रहा है कोड चल पड़ा है। ओके, लेट्स गो एंड सी, लेट मी डबल क्लिक हियर। अफ्रीका के अंदर शीट नेम इज एशिया, नंबर ऑफ रोज आर 12 एंड द फाइल नेम इज दिस। फाइल का नाम पूरा आ रहा है। अब आप कहेंगे भाई फाइल का नाम मुझे सिर्फ वन डॉट एक्सएलएसएक्स चाहिए, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें आप खुद कर लीजिएगा, ये स्लैश
से पहले का सारा डेटा आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तो आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर उसके अंदर शीट है यूरोप, इंडिया ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरा नाम है शीट का, ठीक है। शीट का नाम है ये, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा शीट के नाम, बट ये इस तरह से ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स लेट्स जस्ट या सो ये अफ्रीका के अंदर चल रहा है सारा कुछ, है ना। तो अफ्रीका में 3 शीट्स हैं हमारी। 3 है 4 है। शीट नेम इज एशिया, एंड देन शीट नेम इज यूरोप, एंड देन इंडिया, ठीक है। ये है 1, ओके यस। से 1 का है, ये 2 का है और ये 3 का है। 3 एक्सेल फाइल्स थी वहाँ पे। तो मैं कोई भी फाइल उठा लेता हूँ, जैसे 2 उठा लेते हैं। तो आइए ज़रा क्रॉस चेक भी कर लें, कहीं मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। सो 2 वाली फाइल हमारी ये रही, है ना। चलिए देखें ज़रा क्या हिसाब है इसका। सो ये हमारा शीट का नाम है dum2_1, ओके, dum2_1। यस, तो ये रहा आपका फोल्डर एशिया, और यहाँ पे ये रहा dum2_1 शीट नेम। कितनी रोज हैं इसमें गाइस? 14। कितनी थी यार, मैंने नोट नहीं किया। यस, सो 14 रोज है। बहुत बढ़िया। उसके बाद है dum2_2, इसमें है 2 रोज। तो उसके नीचे आ रहा होगा ये भी इंफॉर्मेशन, ये देखिए आ गया, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर ये वर्कबुक खत्म, उसके बाद नई वर्कबुक है। ऑब्वियसली वो भी एशिया के फोल्डर में। तो मतलब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन ये देखिए आपके पास अवेलेबल हो गई है, ठीक है ना। बाकी ये कॉल टू डेप्रिशिएटेड फंक्शन जो है गेट शीट नेम, ये चिंता ना कीजिए। ये बेसिकली मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, हो सकता है फंक्शनैलिटी आने वाले पाइथन वर्जन्स में ना हो। तो ये लेकिन हमारा इसलिए रहा है बिकॉज़ हमारे पास ये गेट शीट नेम है, बट फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसका ऑल्टरनेट भी देख लेंगे, ठीक है। तो एनीवेज, सो इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो वो आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट करके आप डेटा फ्रेम टू एक्सेल कर सकते हैं, करेक्ट। ऑलराइट, सो फाइनली जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई तो ये आपका हो गया कोड तैयार। और हम लोग चलते हैं अब अपना दूसरे पड़ाव में, जिसमें जैसे हमने बात की थी कि अगर वीबीए में हमें इसे करना हो एक्सेल वीबीए के थ्रू, तो देखिए वहाँ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें लाइब्रेरीज, इसमें हमारे पास लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, राइट। सो लेट्स यूज़ दैट लाइब्रेरी। एम आई, एम आई कहाँ मिलेगा मुझे? यस, यहाँ पे मिलेगा। ओके सो थक गया मैं। ओके सो दिस इज द लाइब्रेरी। ओके, ये लाइब्रेरी आपको ऑन करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आप अपना मैक्रो बनाएंगे, ठीक है। ओके सो सबसे पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। टूल रेफरेंस, सॉरी नॉट टूल रेफरेंस बट टूल ऑप्शंस में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी ने पूछा था ये कलरिंग वगैरह आप कैसे करते हैं, और किसी कोई ऐसा कलर करते करते फंस गया था, फिर उसको समझ नहीं आ रहा था कलर चेंज कैसे करना है। एडिट फॉर्मेट में जाके ये देखिए सारे ऑप्शन हैं आपके पास। नॉर्मल टेक्स्ट आप कैसा लिखना चाहेंगे उसका प्रीव्यू है, तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा। फिर फोरग्राउंड आप सब जानते हैं, मतलब टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ से आप जो भी कलर देंगे वो यहाँ प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। ओके करेंगे तो वैसा ही आपको मिलेगा। सिलेक्शन टेक्स्ट होता है, ये देखिए जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करें तो आपको किस तरह का कलर चाहिए। सिंटेक्स एरर टेक्स्ट है, सिंटेक्स जब आपका एरर आता है तो उसमें आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहें तो ये चीज़ आप तभी करें जब आपको ये सीखनी है। सिर्फ शौकिया तौर पे ना करें, बिकॉज़ क्या होता है कि कलर कॉम्बिनेशन गलत सेट हो गए तो फिर आप नए-नए अगर बीबीए में हैं तो फिर उनको सेट करने में घंटों बर्बाद हो जाएँगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट है। अगर आपको इसमें कोई वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं एक-एक चीज़ आपको उसमें क्लियर कर दूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने खैर ये विंडो इसलिए यहाँ से रखा हुआ है। ओके सो एनीवेज़, सो मेरा जो अभी पर्पज़ था वो सिर्फ ये था कि थोड़ा-सा फ़ॉन्ट मैं बढ़ा देता हूँ उसका, ताकि आपको क्लियर कट दिखे। तो चलिए, देखिए इसमें हम अब वही चीज़ है, फ़ोल्डर पे हम जाएँगे सबसे पहले, और फ़ोल्डर है हमारा ये वाला फ़ोल्डर, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ, डमी फ़ोल्डर है, राइट। तो इसमें हम लोग ये स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, और ये आप इस तरह से स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, जिसमें फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्लास हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो
वहाँ वहाँ पाइथन में भी आप इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, अगर आपने देखा हो, बस उसमें वहाँ सेट वर्ड यूज़ नहीं करते हम। आपने देखा होगा कि मैंने जैसे लोड वर्कबुक किया तो उसके बाद फिर शीट को वर्कबुक के साथ कनेक्ट किया, तो वहाँ सेट वर्ड नहीं यूज़ करते, बट हो यही रहा होता है। तो ये करने के बाद हम लोग अपना फोल्डर डिफाइन करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग डॉट फोल्डर, या सिंपल आप फोल्डर भी लिख सकते हैं, और एफएसओ के थ्रू, इस क्लास के थ्रू हम लोग अपना फोल्डर जो है वो कलेक्ट करेंगे, और वो फोल्डर है डमी। करेक्ट। उसके बाद क्योंकि हमें फाइल पे जाना है, सो डिम माई फाइल एज फाइल, और मैं इस तरह से ये लूप लगा दूंगा फॉर ईच माई फाइल इन माई फोल्डर डॉट फाइल्स। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ कुछ पाइथन जैसा ही कोड है, हालांकि वहाँ पे ईच वर्ड यूज़ नहीं होता है। तो ये जब आप कोड चलाएंगे तो मैं इसमें आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या होगा। लेट्स से मैं फाइल का नाम यहाँ पे देता हूँ, ये देखिए। ठीक है। पाइथन का डिबगिंग विंडो हम जो है इमीडिएट विंडो, सॉरी, वो ऑन कर लेते हैं ये, और लेट मी रन दिस। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे फाइल्स आती हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि पाइथन में तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिकॉज वो लाइब्रेरी ओएस उस हिसाब से बनी है। इसमें ये सिर्फ फाइल से पिक करेगा, बिकॉज मैंने फाइल्स बोला हुआ है। तो हम लोग बेसिकली प्लान क्या करेंगे इसमें, मैं इसमें ये बोलूँगा कि अ, ये जो मेरा फ़ोल्डर है, आप इसके मुझे सब फ़ोल्डर्स दीजिए। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, क्योंकि मुझे फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। और एक और चीज़ इसमें हम करेंगे कि ये जो हमारा फाइल है क्लास, ये फिर क्लास क्लास नहीं रहेगी। इसको बेसिकली हम जो क्लास है वो फोल्डर दे देंगे दोबारा से, और ये माई फाइल की जगह आप सब फोल्डर लिख दें तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ आएगा। हालांकि नाम आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आप जो भी नाम देंगे वो वीबीएस के अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। ठीक है। ओके, और ऑलराइट, सो ये सब फोल्डर। ठीक है। तो अगर आप, ओके, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, अरे भाई बस करो, चलो मैं इसको हटाता हूँ। यस, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, कहीं आप बोलो यार सब कुछ आ गया, सब कुछ नहीं आया, वो उसके नीचे प्रिंट हुआ था। सो लेट मी जस्ट गो एंड रन दिस। ये देखिए आगे फोल्डर्स आपके। तो वीबी में भी उतना ही आसान है ये। ठीक है। चीज़ें पता करने में और सीखने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अगर आप उनमें से हैं कि मुझे आज ही आज प्रोग्रामर बन जाना है, या कुछ घंटों में प्रोग्रामर बन जाना है, कुछ हफ्तों में बन जाना है, तो उसमें यही होगा कि आप फिर लैंग्वेज में दोष निकालेंगे कि भाई वहाँ पे तो 4 लाइनों में काम हो रहा है, यहाँ पे 10 लाइन बनानी पड़ रही है। ठीक है। लाइन 10 बनानी पड़ रही है, वो मुझे लगता है वो इशू नहीं है एक सीरियस प्रोग्रामर के लिए, बिकॉज लर्निंग लर्निंग होती है। इशू ये है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको किस हद तक हेल्प कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वो इशू है। ठीक है। मुझे बीबीए करते हुए 2005 से मैं स्टार्ट की था, मैंने तब से लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, वीबीए मत सीखो, वीबीए ऑब्सोलीट है, वीबीए आउटडेटेड है, मतलब इतने सालों से मैं कर ही जा रहा हूँ। और देखिए आज भी मैं आपको वीवे क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, जो चीज़ डिमांड में नहीं होगी वो कोई ट्रेनर भी नहीं कराएगा आपको। ठीक है। हमें इससे काम मिलता है यार, इससे ब्रेड एंड बटर चलता है। आप लोग भी अभी ये वीडियो देख ही रहे हैं, राइट। तो हम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम तो गाइस यही है, टीचिंग ही है ना। आई विश सब कुछ फ्री में हो सकता, बट आप जानते हैं दुनिया इस तरीके से नहीं चलती। सबको अच्छा करना है, सबको अच्छी जॉब्स चाहिए, इजंट इट। तो जो चीज़ इन डिमांड में नहीं होगी वो ट्रेनर क्यों कराएगा उसको, उसका वो पागल थोड़ी है। वो क्यों बेकार में मेहनत करेगा। ठीक है। एनीवेज, तो अब देखिए जब मेरे पास ये चीज़ आ गई ना, तो अब आपके पास जब ये सब फोल्डर आ गया तो आप इस सब फोल्डर के अंदर जाके इसको डीबग करने की मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं है। हम अब इसके अंदर जाके फाइल्स को उठा सकते हैं। अब फाइल्स को उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, माई फाइल के नाम से ये क्लास यूज़ कर लूँगा। ठीक है। वीबी में क्लासेस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। फॉर ईच माई फाइल इन दिस सब फोल्डर, है ना, जो अपने हिसाब से आपका, जैसे मैंने बोला, चेंज होता रहेगा सब फोल्डर फाइल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये रन करने के बाद क्या हमारे पास फाइल का नाम आ रहा है। पहले तो ये चीज़ देखनी होगी। सो लेट मी रन दिस कोड अगेन। तो ये देखिए फाइल्स के नाम आगे, अगेन वही इशू है कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स भी आ रही हैं। तो इस केस में अब जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, आई थिंक इसमें ऐसा कोई एज सच डायरेक्ट फिल्टर नहीं है जैसे हमने पाइथन में
लगा दिया था, वो अपनी अपनी लैंग्वेज है। लेकिन हम यहाँ पे वही है कि यहाँ पे मेरे लिए इफ़ लगाना ईजी है, तो मैं इफ़ लगा सकता हूँ। और वी कैन से कि इफ़ राइट फंक्शन को हम लगा सकते हैं कि अगर ये जो फाइल का नाम है, लास्ट से 4 कैरेक्टर्स जो हैं, अगर वो एक्सएलएस एक्स हैं, यू नो, तो ही वो फाइल का नाम प्रिंट करे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं इंडेंटिंग जैसे मर्जी कर लूँ, ये देखो आगे पीछे कर रहा हूँ, ये देखो। वीवे में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इसका कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ इंडेंटिंग बढ़िया दे दो भाई, इंडेंटेशन टैब्स, देखने वाले को मजा आए। अब ऐसे भेजोगे तो क्या है ये, मतलब हो सकता है आप इसको भी आगे पीछे ऐसे कर दो, राइट। पाइथन इस मामले में स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा पाइथन जब हम कोड यूज कर रहे थे, मैंने हर चीज़ें सीक्वेंस में रखी है। ये देखो इंडेंटेशन है, ये एक ही लाइन में चल रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे भी कर दिया ना, तो ये इंडेंटेशन यहाँ से खराब हो जाएगी, राइट। तो खैर ये इंडेंटेशन के रूल्स हैं, ये आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। बट पाइथन चलता है पूरे इस मामले में पाइथन बड़ा स्ट्रिक्ट है। और इस मामले में अपना वीवे भाई कहता है, अरे यार तुम्हारी दुकान है, तुम जैसे मर्जी अपने हिसाब से लिखो, बट सिंटेक्स सही होना चाहिए। ठीक है। तो एनीवेज, लेट मी रन द कोड एंड लेट्स सी दैट। ओके, सो एल्स रह गया हमारा, एल्स एंड इफ। ठीक है। तो एनीवेज, ये मैं आपको देखने के लिए तो थोड़ा सही कर दूं। बिकॉज मुझे इस चीज़ से बड़ी एलर्जी है, मुझे कोड इंडेंटेशन सही चाहिए, ताकि देखिए कि बंदे ने मोहब्बत से चीज़ बनाई है, प्यार से चीज़ बनाई है, ऐसे नहीं उठा के कुछ भी दे दिया है। ओके, सो लेट्स रन दिस। मुबारक है आपको बहुत ज़्यादा। टू, वही देखो, पाइथन में भी ये हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ भी यही चीज़ थी, है ना, क्योंकि ये फाइल ओपन रहेगी उससे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप एक स्किल सेट्स पे जो है मत रो। स्किल सेट्स बढ़ाने ही बढ़ाने हैं आपको, बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। ठीक है। शौक भी होना चाहिए आपको, और अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है। आज ही सुबह किसी का फ़ोन आया था मेरे, यूट्यूब को देख के उन्होंने वीबीए सीखा, बहुत थैंक्स किया उन्होंने, 4-5 साल से आई थिंक फॉलो कर रहे हैं, गाजियाबाद नोएडा से था शायद। तो वो कह रहे हैं मुझे एक्सेल आता है, वीबीए आता है, बट मेरे कंपनी में बाकी चीज़ें यूज़ नहीं होती, जैसे एसक्यूएल सर्वर या बीआई। तो मुझे जो है, मैं कहीं रिज्यूमे डालता हूँ तो मुझे जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं। तो मैंने उन्हें उन्हें यही कहा कि एक्सेल वीबीए आपने सीख के कोई महान कार्य थोड़ी कर लिया है। शब्द तीखे हैं, बट अब मैं झूठ कैसे बोल दूं आपको कि भाई 10-10 लाख 12 लाख के पैकेज हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। होता है ना। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप स्किल सर्वर सीखें। एक्सेस उन्हें आता था डेटाबेस, बट मैंने कहा बड़ा डेटाबेस सीखें। ठीक है। मैं भी सीखने वाला हूँ। और पाइथन सीखें, पाइथन बहुत ज़रूरी है। पाइथन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो पाइथन और भी फील्ड्स में यूज़ होता है, वेबसाइट्स बनाने में, वेब स्क्रैपिंग में। तो डेटाबेस पाइथन, और ये पावर बीआई आपने ज़रूर सीखना है। पावर बीआई आपकी कंपनी में यूज़ नहीं हो रहा है तो आप कंपनी की वेट तो नहीं करेंगे ना कि भैया वो कब बीआई लॉन्च करेगी, फिर तो आप वहीं बैठे रहोगे। अपने आप उन चीज़ों को सीखो, और आप पावर बीआई तो यूज़ भी कर सकते हो। इंस्टॉल कीजिए सिस्टम पे और बनाइए डैशबोर्ड। दुनिया भर का इंटरनेट पे डेटा बढ़ा हुआ है यार, आप क्या बात करते हो, जंक डेटा। उठा के उनको डेटा को रखो अपने पावर बीआई में और बनाओ डैशबोर्ड्स, और हर चीज़ बढ़िया करो, क्या दिक्कत है। लाइसेंस वर्जन भी ले लो, $9 ही तो लेगा आपसे माइक्रोसॉफ्ट महीने के। सीख लो 3-4 महीने, फिर उसको ऑफ कर देना। बहाने नहीं होते हैं, ये चीज़ें अपने आप आपको करनी है। कोई आपको बोलेगा नहीं, आओ बेटा आपका सैलरी हम बढ़ाएं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपकी करंट कंपनी भी नहीं बोलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और अगर बोलेगी तो आप ऑलरेडी ये सब कर चुके होंगे। ठीक है। तो जॉब्स आपको मिल जाती हैं गाइस, स्किल सेट्स जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए। एनीवेज, तो हमने फिर देखा कि ये फाइल्स हमारी जो हैं वो आ गई हैं। मुबारक है आपको। अब क्योंकि हमें जाना है और फाइल्स को देखना है कि हर फाइल में कितना हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्कशीट क्लास यूज़ करेंगे। वहाँ भी आपने देखा ही था, जब पाइथन में जब हमने कोड बनाया था, तो यहाँ पे एक और लूप चलेगा, और वो चलेगा फॉर ईच वर्कशीट इन, जो उस टाइम हमने वर्कबुक, जो भी हमारी वर्कबुक होगी। तो मैं अब इसके लिए क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम इसको सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं वर्कशीट्स, क्योंकि हमें हर वर्कशीट में जाना है और हर वर्कशीट में जाके नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो फाइल ओपन करवानी पड़ेगी जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग उस फाइल को इस तरह से ओपन करवाएंगे, जैसे वहाँ पे पाइथन में आपने देखा लोड वर्कबुक किया था, यहाँ पे वर्कबुक ओपन होगा। ठीक है। वो फाइल कौन सी होगी, वो फाइल होगी ये। लेकिन फाइल का सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, आपने ये चीज़ तो देखी थी, राइट। हमें फाइल
फाइल के नाम के साथ साथ बेसिकली हमें पूरा पाथ भी चाहिए होगा, है ना। तो पाथ आपको ये एक तो FOL से मिल जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि मैं FOL को इसके साथ कनेक्ट करूं, और एक स्लैश हम यहाँ लगाएंगे और फाइल, ये मतलब मेरा मतलब ये है कि डमी में जब आप गए तो डमी में जाने के बाद वो फोल्डर होगा, तो वो फोल्डर हम लोग यहाँ पे एक्चुअली फोल्डर भी हम कंकैटिनेट करेंगे। तो ये सब करने से अच्छा ये है कि एक p नाम का हम पाथ बना लेते हैं एज डेटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वर्कबुक जो ओपन होगी उसका पाथ क्या होगा। सो आई से दैट FOL जो ऊपर फोल्डर है हमारा, आप इसको बेशक क्योंकि आपका फोल्डर तो फिक्स ही रहेगा, आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, FOL की लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से इसे डबल कोट्स में रखिए, और मैं इसके आगे एक स्लैश और लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्योंकि हमें इसके अंदर जाना है। उसके बाद जो भी सब फोल्डर होगा वो फोल्डर आ जाएगा, और उसके बाद एक स्लैश और फिर मेरे हिसाब से जो फाइल का नाम है वो आप कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये छोटा मोटा मैथ्स है, ये आप खुद यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा पाथ तैयार हो गया, और इसके बाद ये वर्कबुक ओपन हो जानी चाहिए। जब वर्कबुक ओपन होगी तो आप हर शीट में जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। अब जो वर्कबुक ओपन होगी उस बेसिकली वर्कबुक में ऑटोमेटिकली ये लूप चल पड़ेगा। ठीक है, ये VBA की खासियत है, क्योंकि उस टाइम वही एक्टिव विंडो होगा। तो हम लोग ये करेंगे कि भाई अ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा टोटल रोज का। ठीक है, तो टोटल रोज में हम लोग क्या करेंगे कि आई विल सिंपली गो एंड से कि ws.select उस वर्कशीट में जाइए, और उसके बाद ए सेल से हम लोग ये चेक कर लेंगे कि भाई उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। अगर आप श्योर हैं कि A1 से डेटा जो है आपका वो चलता है। ठीक है, सो मैं बेसिकली लेट्स से 1 लाख से ऊपर जाऊंगा, एंड आई विल सिंपली गो एंड से एक्सेल अप। ठीक है, और उससे मुझे रो पता लग जाएगी। फाइनली debug डॉट प्रिंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, और वही चीज़ कि मुझे चाहिए शीट नेम इज शीट नेम, वो है आपकी, वहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे debug डॉट प्रिंट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो वो आपको मिल जाएगा WS नेम से, और उसके बाद कंकैटिनेट कीजिए नंबर ऑफ रोज। इसका शॉर्टकट भी हो सकता है आपको कुछ कि आप टोटल शीट क्या काउंट अगर आपको देखना हो तो वो आप कर सकते हैं गूगल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो A1 से चलेगा। हो सकता है आपको सर A1 में, अजय A1 में तो डेटा नहीं है, G से स्टार्ट हो रहा है, वो देखिए वो तो आप अपने आप स्नाइपेट उसका कोई VBA का कोड देख सकते हैं, जो बिना किसी अप एरो डाउन एरो आपको शीट का टोटल नंबर ऑफ रोज दे दे। इनफैक्ट आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में यार, बाकी लोग भी देखेंगे। तो नंबर ऑफ रोज हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं जी टोटल, जो वेरिएबल हमने निकाला है। ठीक है, और जो हमारी वर्कबुक है उसके लिए हम सीधा यूज कर सकते हैं एक्टिव वर्कबुक, जो अभी है, जो भी वो ऊपर वर्कबुक है उसका नाम। तो मेरे ख्याल से इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 1 सेकेंड, एक्टिव वर्कबुक नेम के साथ अगर हम ये भी मेंशन कर दें कि फाइल नेम इज, यू नो, सजावट से काम करो, दिल लगा के काम करो तो काम हो जाता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बर्तन बजते हैं। ऑलराइट, परेशान होते हो। एनीवेज, सो चलिए जरा देखें जरा एक बार हिसाब किताब, और उसके बाद एक काम और करना, बिकॉज अब ये ओपन करता रहेगा फाइल्स, ओपन नहीं करेंगे तो रीड कैसे करेंगे डेटा, पाइथन में सब बैकग्राउंड में होता है, राइट। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ओपन जब फाइल हो रही है तो कितनी फाइल्स हो जाएंगी, वो आप अगर 10-15 फोल्डर्स हैं तो हम लोग बेसिकली प्लान ये है कि जब आप अगली फाइल पे जाएं, अगली फाइल मतलब अगली वर्कबुक पे, तो यहाँ पे ना उस एक्टिव वर्कबुक को क्लोज भी कर देंगे। ठीक है ना, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, और चुपचाप से करेंगे, चेंजेस बोल देंगे फॉल्स। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि आपकी ये फाइल क्लोज ना हो जाए इस चक्कर में लास्ट में,
तो ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो कोडिंग वाली फाइल है ये उस फोल्डर में मत डाल दीजिएगा, है ना। और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और मैं इस फाइल को लेट्स से अपने डेस्कटॉप पे रखता हूँ, और यूट्यूब फाइल्स फोल्डर कोड, और इसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो आई विल गो एंड रन दिस, लेट्स सी। सबसे पहले देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ओके, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। चलिए इसको डेटा टाइप लॉन्ग दे दीजिएगा, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ देते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स रन द कोड। ओके, सॉरी वी कुडंट फाइंड। ओके, देखिए कहीं पे इशू आया है, लेट्स सी दैट। ओके, सो ये फोल्डर में गड़बड़ हो गई भाई। तो क्या गड़बड़ हुई है, आइए देखें जरा। debug डॉट प्रिंट, जिनको कुछ नया नया दिख रहा है, ये debug डॉट प्रिंट इमीडिएट विंडो में क्या कर रहा है ये बंदा, सर्च मारिए गूगल में, है ना। सीखने के लिए तो उम्र पड़ी है, बस ये है कि वो बोलते बोलते उम्र ना हो जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। मतलब सीखते रहिए हर दिन कुछ ना कुछ। तो एनीवेज मुझे ये देखना है कि भैया इसके पाथ में क्या गड़बड़ हो गई है। ओके सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, मैं शायद सब फोल्डर, ओके सॉरी। सो देखिए सब फोल्डर तक पूरा ही पाथ आ रहा है, वो तो मुझे पिछला पाथ यानी कि ज़रूरत ही नहीं है, राइट। ओके, सो आई थिंक वो लूप में चल रहा है तो सब फोल्डर पूरा ही उठा रहा है, यस यू आर राइट। तो मैं इसको एक बार दोबारा से जरा ऊपर उठा के रन करूं। ये VBA डीबगर बहुत बढ़िया है, देख रहे हो आप। ऐसे आप पाइथन में करोगे ना, वो कहते हैं ना छक्के छूट जाते हैं, वही हाल होगा फिर, ठीक है। पाइथन का डीबगर आई हेट इट, आई डोंट नो क्यों नहीं इसको करते हैं। मतलब पाइथन का डीबगर है, पाइचाम में तो क्या करेंगे, बट पाइथन के हमारे पास है, उसके डीबगर है, मैं किसी दिन डिटेल में बात करूंगा, बट वो इतने इजी नहीं है कि आप उसको ऐसे आगे पीछे चीजें करके देख सको, ठीक है। एनीवेज मैं दोबारा से एंटर मारता हूँ जी। ओके, तो आप देखिए ऊपर वाला, नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला करेक्ट है, और मुझे लगता है फाइल ओपन हो जाएगी। तो फाइल मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगी। थॉनी है उसका डीबगर, बाई चांस अगर आपको नहीं पता, एक थॉनी, THONNY, गूगल में सर्च मारेगा थॉनी डीबगर टेस्टिंग फॉर पाइथन कोड्स, आपको मिल जाएगा, वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो देखिए हमारी होगी फाइल ओपन, और उसके बाद अब ये फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसका लास्ट रो चेक करेंगे। लास्ट रो आपको इसमें मिल जाएगा, एंड दैट इज 12, फाइन। तो फाइनली जब हम डीबग पे जाएंगे तो ये देखिए, शीट नेम इज एशिया, नंबर ऑफ रोज 12 एंड द फाइल नेम इज 1। इसके आगे एक स्पेस लगा लीजिएगा यार, ठीक है। सो आगे देखिए, अब दूसरा आ गया, वो देखिए नंबर ऑफ रोज 4, बिल्कुल सही चल रहा है, एंड सो ऑन। आई थिंक इस तरह से चलता जाएगा, फाइल का नाम भी सही आ रहा है, फिर हम इसको क्लोज भी कर देंगे। देखिए क्लोज भी हो गया, फिर अगली फाइल है, फिर अगली फाइल ओपन हो जाए भाई। सॉरी इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज सो ये इस तरह से फाइल्स का जो है नाम आ जाएगा, और बेसिकली मैं साथ साथ सब फोल्डर का नाम प्रिंट कर लेते हैं। और क्योंकि ये कोडिंग फाइल क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक इफ लगा लीजिए फटाफट से कि अगर एक्टिव वर्कबुक का, जो भी एक्टिव वर्कबुक आप ओपन कर रहे हैं उस लूप में, अगर उसका नाम दिस वर्कबुक के नाम से नहीं है तो ही वो उसे क्लोज करे, है ना। एल्स एल्स वो अवॉइड करे, ठीक है ना। तो अभी जैसे अगर देखें एक बार, एक्टिव वर्कबुक 2 है, ठीक है। सो 2 मीन्स कि ऑब्वियसली वो कोडिंग वाली फाइल नहीं है, तो वी कैन स्टिल गो एंड रन दिस। सो मैं एक काम करता हूँ कि इसको रन करते हैं, और यहाँ पे ब्रेक कोड डाल लेता हूँ, ठीक है। लेट्स गो एंड सी दैट। सो ये हमने रन किया, देखिए हमारे पास ये या हम एक काम करते हैं ना, इसको डिलीट करते हैं, और मैं इस कोड को पूरा रीसेट करता हूँ, बिकॉज साथ साथ हमें फोल्डर का नाम भी मिलता रहेगा। तो लेट्स रन दिस। तो ये देखिए अफ्रीका का फोल्डर है अभी, और अभी हम हैं अफ्रीका के अंदर, राइट, इसके अंदर। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 एक्सेल फाइल्स जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। सो तो फटाफट अभी आपके पास ये 1 हो गया, आपके पास 2 भी आएगा, देखिए 2 आ गया, अब 3 आ गया, राइट। इसके बाद ये फाइल क्लोज हो जानी चाहिए एक्चुअल में, राइट। तो फाइल क्लोज हो गया, उसके बाद अगली फाइल पे जाएंगे। अगली फाइल का एक्सटेंशन जो है वो एक्सेल नहीं मिलेगा, आप जानते हैं, देखिए वो एल्स में चला गया। उसके बाद
एल्स एल्स करके ये अ, आगे निकलेगा। अब अगला हमारा जो फोल्डर है वो एशिया है, ये देखिए। अब एशिया के अंदर ये जाएगा और एशिया की फाइल्स आपको निकाल के देगा मेरे ख्याल से। कोड हमारा बहुत मस्त चल रहा है, ये देखिए। राइट, सो लेट्स गो एंड रन दिस। लेट्स गो, ये देखिए। ठीक है, यूरोप भी आ गया, यूरोप खाली है, टीम आ गया। तो एनीवेज लेट मी रीसेट द कोड। और तो ये सारी ज्ञान की बातें मेरा देने का मकसद यही था कि भाई आप पाइथन भी सीखें, वीबीए भी सीखें और डेटा एनालिटिक्स में आप चैंपियन बने। कुछ चीज़ें रह गई हों, आपको नहीं समझ आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी अगर आपको लाइक करना है तो लाइक कीजिए, अगर आपको डिसलाइक करना है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है तो कीजिएगा, नहीं तो मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।